देखिए नीट 2019 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं द रीडिंग ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर इन द सर्किट शोन इज़ व्हाट। आपको जो वोल्ट मीटर लगा है इसकी रीडिंग निकालनी है। ज़रा समझने की कोशिश करिएगा ये रीडिंग कैसे निकलेगी, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, है ना। यानी कि आपसे इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहते हैं ना, वही तो रीडिंग होगी ना। इसका नाम पहले रख दिया जाए, कुछ इसका नामकरण संस्कार कर दो। ए बी, इसका नामकरण कर दो ए बी सी डी और ई एफ मान लो। मैंने चूँकि माना है उसी के हिसाब से मैं मान देता हूँ, ठीक है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस तो निकालना बात की बात है, पहले तो आपको करंट निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो डाइट कर रहा हूँ, अगर मैं इन दोनों रेजिस्टेंस को देखूँ तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 50 ओम आएगा ना, ये दोनों सीरीज में हैं। और इनका कितना आएगा। अब आप ये नहीं कहना वोल्ट मीटर जुड़ा हुआ है बीच में। आप जानते हैं वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है। एक आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। वोल्ट मीटर से करंट नहीं गुजरती, मतलब लगभग नहीं गुजरती, एक आध थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए जाती होगी। और इस पूरे ब्रांच का 50 ओम है। तो अगर पूरे सिस्टम का निकालेंगे तो 1/R इज इक्वल टू 1/50 प्लस 1/50 इज इक्वल टू 2/50, यानी R की वैल्यू 25 ओम आ गई। पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूँ। जब पूरे सिस्टम का रेजिस्टेंस मालूम हो गया और पूरे सिस्टम का पोटेंशियल मालूम हो गया, तो अगर मैं मान लूँ यहाँ करंट I फ्लो हो रही है तो V बराबर IR जगह लगा देंगे, V2 हो जाएगा, I मालूम नहीं है, R 25 हो जाएगा, तो I की वैल्यू 2/25 एम्पियर आने वाली है। अब ज़रा देखो ध्यान से, यहाँ जब करंट आएगी तो दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगी। अब प्रॉब्लम ये है, चूँकि इस पूरे सिस्टम का और इस पूरे ब्रांच का जो रेजिस्टेंस है सेम है, तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम होने वाला है। यानी इस ब्रांच में अगर करंट I1 होगी तो इस ब्रांच में भी I1 होगी। तो क्या यहाँ पर अगर जंक्शन में हम जंक्शन रूल लगा दें तो क्या 2I1 इज इक्वल टू I, तो I1 इज इक्वल टू I/2, मतलब 1/25 आएगा। यानी इन दोनों ब्रांचेस में जो रेजिस्टेंस होगा 1/25 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, अब हमको निकालना है इस ब्रांच में पोटेंशियल और इस ब्रांच में पोटेंशियल, और दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये बी और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकल आएगा। लॉजिक समझ आया नहीं आया। तो अब आप निकालेंगे पोटेंशियल अक्रॉस ए बी, निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी। मैं इसको V1 मान लेता हूँ। क्या फॉर्मूला होता है, IR होता है ना। तो यहाँ पर करंट है I1 और रेजिस्टेंस कितना है 20, यही तो वैल्यू आएगी इसकी। और जब पोटेंशियल अक्रॉस DC निकालोगे, यानी यहाँ पर वैल्यू इसकी V1 हो गई, यहाँ V2 मान लेते हैं, तो यहाँ V2 जो आएगा वो कितना आएगा। अब ज़रा थोड़ा सा टेक्निकल है, सुनो ध्यान से। जब आप सेल लगाओगे तो क्या इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट नहीं होगा। यानी सुनिए, यानी ये वाला एंड 2 होगा तो ये वाला एंड 0 होगा। क्यों भाई, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो A है ना उसका वोल्टेज 2 वोल्ट है और B का वोल्टेज V1 है, कह सकता हूं ना। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो V1 - 2 आएगा ना, यानी V1 - 2 आएगा, नहीं आएगा। पर डेल्टा V1 निकालेंगे ना हम, मतलब हम एक तरीके से डेल्टा V1 निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको तो B पॉइंट का मालूम करना है ना। डेल्टा V1 निकाल रहे हैं, यानी कि V1 - 2 इज इक्वल टू 20I1। बाद में रखेंगे वैल्यू, समझ में आई बात नहीं आई। और जब आप इसका निकालेंगे तो आप डेल्टा V2 बोल रहे हो, तो कितना आएगा 30 × I1, 30 × I1, मतलब इसका V2 - 2 इज इक्वल टू 30I1। समझ में आई बात नहीं आई। अब अगर दोनों को माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो, तो बताओ V2 - V1 नहीं आ जाएगा। इसी का तो निकालना था पोटेंशियल डिफरेंस, यानी डेल्टा VBC निकालना है ना आपको।
तो यानी कि V2 माइनस, जब इसको माइनस करोगे तो 2 कट जाएगा ना, तो जब इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये 30I1 माइनस 20I1। चूँकि I1 सेम है तो ये 10I1 हो जाएगा, और 10 और I1 की वैल्यू क्या निकली है, I1 निकला है 1/25, 1/25 यानी 10/25, और 10/25 की वैल्यू क्या आएगी 0.4, तो 0.4 वोल्ट आएगी। नहीं समझे? ज़्यादातर कैलकुलेशन में ये इस 2 का जिक्र नहीं किया जाता है, इसका V1 मान लिया जाता है। भाई आप अगर ए बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हो तो कुछ वैल्यू यहाँ होगी, कुछ वैल्यू यहाँ होगी, तभी तो डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर वो होगी जिस सेल से जुड़ा हुआ है, इसका वोल्टेज होगा। तो ये आपका नीच 29 का क्वेश्चन है। समझ में बात नहीं आई?